पहले तो समस्या जो हमारी कॉलोनी के बीच में जो ठेका है, ये ठेका बाहर होना चाहिए, पर लेकिन ये बाहर नहीं है। और दूसरी समस्या जो हमारी बिजली की तारें हैं, ये नंगी तारें हैं, इनको अंडरग्राउंड होना चाहिए, पर लेकिन ये कोई मुद्दे नहीं उठाता यहाँ पे। और मेन समस्या है जो सबसे बड़ी, कॉलोनी के बीच में जो ये झुग्गी झोपड़ी है, इनको बेचारों को मकान मिलने चाहिए। कि हमारी कोई नई पार्टी नहीं है, शिवसेना हिंदुस्तान एक वजूद है पार्टी का। वो 18 राज्यों में कार्य कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है, और हमारी पार्टी की तरफ से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमें मैदान में उतरना पड़ा। चंडीगढ़ वार्ड नंबर 16 से हिंदुस्तान शक्ति सेना पार्टी में पूजा को एमसी के चुनाव में उतारा। पूजा ने चुनाव प्रचार शुरू करते हुए सेक्टर 25 वासियों के गंभीर मुद्दों को उठाया, जिसमें नशा, सट्टा, जुआ आदि मौजूद है, और पूजा चुनाव जीत कर आते ही इन सारे मसलों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करेगी, और पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या और झुग्गियों की समस्या को भी गंभीरता से लेंगे। पूजा ने हिंदुस्तान शक्ति सेना पार्टी का टिकट देने पर नेशनल प्रेसिडेंट का दिल से धन्यवाद किया। नाम बताओ और अपने वार्ड का, और क्या चुनाव चिन्ह है? मैं पहले तो सभी मीडिया वालों को और अपने सभी नगरवासियों का धन्यवाद करती हूँ। मैं पूजा शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना की तरफ से वार्ड नंबर 16 से जो चुनाव लड़ रही हूँ। ये हमारी एक मजबूरी थी, लोग हमें अपनी समस्या बताते थे आके। क्या क्या आपको इस नगर निगम चुनाव में समस्याएं नजर आती हैं जो कि बड़ी पार्टियों ने नहीं की पूरी? बड़ी पार्टियों ने देखो जी, जो सबसे पहले तो समस्या जो हमारी कॉलोनी के बीच में जो ठेका है, ये ठेका बाहर होना चाहिए, पर लेकिन ये बाहर नहीं है। और दूसरी समस्या जो हमारी बिजली की तारें हैं, ये नंगी तारें हैं, इनको अंडरग्राउंड होना चाहिए, पर लेकिन ये कोई मुद्दे नहीं उठाता यहाँ पे। और मेन समस्या जो सबसे बड़ी, कॉलोनी के बीच में जो ये झुग्गी झोपड़ी है, इनको बेचारों को मकान मिलने चाहिए। जबकि यहाँ पे नगर निगम में भाजपा, कांग्रेस और कई पार्टियां काबिज रही हैं, तो आपको नई पार्टी के तौर पे निकल के चुनाव लड़ने के लिए खड़े होना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या रहे हैं? इसके पीछे कारण तो देखो जी, हम भी लोगों के पास जाते थे। यहाँ पे जो 25 के प्रधान है, वो हर एक उससे जुड़े हुए हैं। हम भी जाते थे अपनी परेशानी लेके, भाई हमारा ये काम कर दो, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आगे तक भी हमने अपने भेजी है लेटर, पर लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसीलिए कि भी हमने पार्टी की तरफ से खड़ा होना पड़ा। तो इस समय आपकी मेन टक्कर कौन सी पार्टी को अपने आप को मानते हैं कि भाई प्रतिद्वंदी भी वो? मेन टक्कर तो देखो जी, बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, झाड़ू वाले भी खड़े हैं। टक्कर तो देखो सभी से है, पर लेकिन इनसे तो कोई भी नहीं ले सकता है, राजनीति का या बीजेपी का। तो ऐसे में जब आप बता रहे हैं कि राज बीजेपी का है, टक्कर नहीं ले सकते हैं, और अगर आप जीत कर आ जाते हैं तो सदन में किस तरीके ये भी कहें, हाँ जी। तो विपक्ष में बैठने के बाद आप अपने कार्य करवा पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल। उम्मीद तो यही है, कोशिश रखेंगे कि भी हम करवा पाए। जी, जैसे कि सदन में हम देखते हैं कि लेडीज का जो परसेंटेज है बहुत कम रखा गया है। हाँ जी। तो उसके लिए आप क्या आवाज उठाएंगे? आवाज तो देखो जी, हम उठाएंगे। हम कांग्रेस बीजेपी से तो टक्कर ले ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि भी हमें भी एक बार मौका दे, यहाँ के कॉलोनी नगरवासी, तो हम कुछ अपनी लेडीजों के लिए भी यहाँ पे कर पाए काम। आप अपने वार्ड में, अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपील तो ये करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के सभी से हम विनती करते हैं कि भी एक बार हमारी पार्टी को भी, शिवसेना हिंदुस्तान को चंडीगढ़ में लाके दिखाओ। ये बीजेपी कांग्रेस की तरह हम नहीं यहाँ पे करेंगे काम। जो हमने मुद्दे उठाए हैं, लोगों ने हमें समस्या बताई है, हम उस पर खड़े उतरेंगे। जय हिंद। तो देखो जी, ऐसा मजबूत तो करेंगे, जो लोगों की समस्या है उस पर भी हम खड़े उतरेंगे। जो हमारे पार्किंगों में लाइट नहीं है, कहने का तो हमारी 25 सेक्टर के बीच में आती है, पर लेकिन सेक्टर के बीच में ही है नहीं, एक आम कॉलोनी है। पूजा जी, एक आप खुद महिला हैं, आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे जी? महिलाओं के लिए तो देखो जी, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दारू पीने वाले नशेड़ी हैं, यहाँ पे जुए आम है, जगह जगह जुए चलते हैं। जो ये हमारे एक कहावत में है, चिट्टे, ये चिट्टा नशा है, ये भी जगह जगह बिक रहा है। लेडीज हमारी सेफ नहीं है यहाँ पे। बस हम यही चाहते हैं कि हम कल को जीतते हैं, तो हम सबसे पहले हमारी यही मुद्दे है कि हम ये सब नशा पत्ता
खत्म करके दिखाएंगे कॉलोनी से। ठीक है। तो एक और बताइएगा, एक और बताइएगा, अगर आप जीत कर आ जाते हैं और गठबंधन करना पड़ जाए किसी पार्टी के साथ, हाँ जी। तो इन तीनों पार्टियों में से आप कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहेंगी? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? हम गठबंधन तो देखो जी किसी के साथ नहीं करेंगे। हम एक शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना की तरफ से खड़े हुए हैं और हम जो राजनीति में खड़े हुए हमें पहले तो हम करके दिखाएंगे काम। हम गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। मतलब आप नेगेटिव भरे हो जाएंगे उनके हाँ जी, हाँ जी। क्रॉसिंग। अनमोल खबरों में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोट सिलवाना है या शेरवानी सिलवानी है तो हम चाहते हैं बेहतरीन और सही फिटिंग। तो अब टेलर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोहाली फेस 11 स्थित पालिका मार्केट बूथ नंबर 88 में खान टेलर पर आपको अपनी पसंद का कपड़ा और सिलाई बेहतरीन मिलेगी। बताइएगा। नमस्कार, मैं बलविंदर सिंह मलिक, वार्ड प्रमुख शिवसेना हिंदुस्तान चंडीगढ़। आपने अपने मैडम को यहाँ इसमें उतारा है और एक पार्टी जो वजूद बनाने जा रहे हैं पार्टी का, इसके साथ आपको और पार्टी की तरफ से क्या क्या हेल्प मिल रही है? सर देखिए, पार्टी हमारी 18 स्टेटों में चली हुई है, क्योंकि हमारी कोई नई पार्टी नहीं है। शिवसेना हिंदुस्तान एक वजूद है पार्टी का, वो 18 राज्यों में कार्य कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है, और हमारी पार्टी की तरफ से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमें मैदान में उतरना पड़ा। तो जैसे कि अब आपकी ये पार्टी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो इस पार्टी की तरफ से आप क्या क्या आपको मुद्दे लगते हैं? ये तो चलो वार्डवासी हैं, आपको वैसे पूरे चंडीगढ़ के लिए मुद्दे तो काफ़ी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ लेवल पे हम बात करें तो चंडीगढ़ लेवल पहले स्मार्ट सिटी में पहले दर्जे पे आता था, और अब कहीं ना कहीं ये भी ऐसे बड़ी पार्टियां कहती विकास हो रहा है, लेकिन ये 66वें नंबर पे चला गया है, तो कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि चंडीगढ़ को फिर स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया जाए और नंबर 1 का दर्जा हो। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा लेके गुमराह करके या उनको यूज कर रही है, तो ऐसे में आप अपने हिंदुओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखो जी, हिंदुस्तान में सब एकजुट मिलके रहते हैं, और हिंदुस्तान हिंदू सभी से एक होके बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये हिंदुत्व का नारा बंद करके सभी को एक समान समझकर पार्टी चुनाव प्रचार करे। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।